वो फलाई साहब है, वो एक वीडियो शो कर रहे थे महराज मलिक जी की, दिल्ली का। खुदा की कसम करके कहता हूं, देखो हमने वोट नहीं डाला है, देखो मैं कसम से बोलता हूं, वोट नहीं डाला है, लेकिन दिल में एक ऐसी मतलब वो खुशी उभरी कि यार पहली बार जे.एंड.के का कोई लीडर जिसको कोई जानता भी नहीं था, पहली बार जे.एंड.के का कोई ऐसा आदमी जिसको ना ग्राउंड, ना घर, ना पता मैं कहां से आया और किधर जा रहा हूं, ये अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है ना, आज वो दिल्ली की गलियों में उस आदमी के साथ है जो अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, उसके साथ वो गलियों में घूम रहा है, जिस बंदे को यहां पर यह कहा जाता है कि इसको तमीज नहीं है बात करने का। आज मेरा दिल, मेरी जो बाजू है ना, उनमें ताकत आई कि हम भी, हमारा मसला भी अगर आज नहीं तो कल हल हो सकता है कि अगर ऐसे जैसे जम्मू कश्मीर में लीडर आएंगे। साहब, जिस तरह आपको महराजुद्दीन मलिक के ऊपर, अपने एमएलए के ऊपर फखर है, आपने कहा सीधा सीधा कि वीडियो तो उनके पास जानी जानी, आपने कहा मैंने वोट नहीं दिया मगर फिर भी फखर है मुझे उनके ऊपर। आज वो अरविंद केजरीवाल के कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली में स्टार कैंपेनर है, तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी बात करेंगे? वो तो पहले से ही कहते हैं कि दिल्ली विजन का मसला हल करो, क्योंकि उसने जब जम्मू में पहली कैबिनेट बैठी थी, असेंबली बैठी हुई थी, उसमें तो लड़ाई की, उसमें तो उसने बताया मैं सब देखता हूं, इन आंखों से सब कुछ देखता हूं। उसने सीधा कह दिया कि यार ये बीजेपी वाले उधर इधर का मसला कहां लाते हैं इधर, पहले जो जिनके साथ वादा किया है उनके बारे में तो कुछ ना कुछ सोचो। और परसों एक बयान आया अपने रविंदर रैना साहब का, ठीक, ये उमर साहब तो कहते थे मैं टेलीविजन का मसला हल करूं। इसका मतलब यह हुआ कि अंदर से जो बीजेपी की पॉलिसी है वो ये कहती है कि अभी नहीं, जब हम आए तब। लेकिन सर मैं उनसे आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूं, रोकना चाहूंगा क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा। पीएचई के सलीम साहब भी जुड़े हुए हैं और नियाज साहब भी। सलीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने डेली विजन के ऊपर प्रोग्राम रखा है क्योंकि बहुत सारे हमने प्रोग्राम किए, डेली विजन के भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि हमारे बारे में आप बात नहीं कर रहे हो, पहले आप बहुत बात कर रहे थे। सलीम साहब, क्या कुछ कंडीशन है आज डिस्ट्रिक्ट डोडा की डेली विजन की? सलाम वालेकुम सर, आदाब सर। जैसे इस वक्त हमारे पवन जी कह रहे थे आपके चैनल पे कि मैं तो इन्हीं के सवालों का जवाब दूंगा थोड़ा थोड़ा, जितना हमको नॉलेज है, फिर मैं अपने डिवीजन की बात भी बताऊंगा। लेकिन जो पवन जी ने इस वक्त बड़ी जबरदस्त एक बात की कि डेली विजन को यूज किया गया, चाहे वो कोई भी जमात हो, ये नहीं कि कोई किसी एक फरीक की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पे पहले यहां पर एसोसिएशनें चलती थी, एक शिव कुमार जी की, ये तो पवन जी को पता था। अच्छा, दूसरा चलती थी सुभाष वर्मा साहब की, तो तीसरा हमारे क्या बोलते हैं ड्राइवर एसोसिएशन करतार जी की चलती थी, यही थी सर। तो मतलब मेरे बोलने का यही चीज है कि देखो जी, डेली विजन को सबों ने यूज किया, चाहे वो हमारे अपने साथी हों, चाहे वो सियासी लीडर हों, चाहे वो मतलब सोशल काम करते हैं ना वो लोग हों, क्योंकि मैक्सिमम डेली विजन को या तो इलेक्शन पे यूज किया जाता है, या तो किसी बंदे को अगर कोई पर्सनालिटी बनानी हो तो डेली विजन के ग्रुप में शामिल हो और सामने आ जाओ, बोलते जाओ, झूठ मूठ का नाटक करते जाओ और पर्सनालिटी बन गई, मैं लीडर बन गया। ये सबसे बड़ा धोखा हमारे डेली विजन के साथ है। चाहे कोई भी लीडर हो, मैं किसी एक लीडर का नाम नहीं देता हूं, अगर मैं नाम गिनने पे आऊंगा तो सबसे पहले मैं उसी बंदे का नाम दूंगा जो इस वक्त हम बहस कर रहे हैं, स्क्रीन पे कर रहे हैं कि हमको बहुत ज्यादा सताया गया। हमारे पवन जी भी डेली विजन है, मैं खुद डेली विजन हूं। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो दूसरे साहब इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पे आए हुए हैं, तो ये भी डेली विजन है। लेकिन बोलने का मकसद है ये चीज कि किफायतुल्लाह साहब बहुत जुल्म, हम गैरों की क्या हम बात करते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा। 4 दिन कोई बंदा माइक पे चढ़ा, स्ट्राइक करना शुरू किया, जिंदाबाद शुरू किया, वही 4 दिन उसको प्राइवेट काम करने से फुर्सत मिलती है और वो लीडर बन जाता है कि उसको कोई
ऑफिसर दबाए ना, तो वो लीडरी में आते हैं और लीडरी चमकाने के लिए वो हमको यूज करते हैं। उसके बाद क्या काम करते हैं, जो वो 10 दिन या 15 दिन किसी स्ट्राइक में लगाते हैं, उसके बाद वो अपनी एसोसिएशन बनाना शुरू करते हैं। कोई भी दल लेके, कोई भी दल लेके, चाहे वो कोई मतलब एक विंग का हो, चाहे दूसरा विंग का हो, लेकिन बोलने का मकसद मेरा यह है कि ग्राउंड लेवल पे, खास करके मैं कहता हूं कि ग्राउंड लेवल पे किसी लीडर ने कोई बात नहीं की। आप मुझको बताओ ये चीज, फ्रंट बना, फ्रंट प्रोग्राम कर रहा था, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम किए फ्रंट ने। उससे पहले भी एसोसिएशन काम करती थी, बड़ी बड़ी आंदोलन शुरू हुए, दिल्ली चलो यात्रा, कश्मीर चलो यात्रा, ठीक। अब तो दूसरा कोई दल आ गया है, वो बोलता है और ही कुछ करना है भाई। अच्छा, दुख मुझको एक बात का है कि कश्मीर के लोग, ये मुझको अंदर से बड़ी बात खटकती है। मैं अपना लीडर, देखो अगर कश्मीरी भी कोई सुनता हो आपके चैनल पे, मुझको दुख एक बात का है कि कश्मीरियों पे सबको भरोसा होता है कि वो जब निकालते हैं तो पीछे हटते नहीं। आपने देखा होगा कि इस वक्त जो इलेक्शन हुआ, यहां पर एक सरकार बनी। सरकार किसने बनाई? हम लोगों ने ही सरकार बनाई। कोई ब्यूरोक्रेट वोट भी नहीं डालता है सर, कोई बड़ा अफसर वोट भी नहीं डालता है, उनको फुर्सत ही नहीं आती है। अगर उनके पास फुर्सत होती तो आप मुझको बताओ, इतनी कितनी मीटिंगें हैं, इतनी कितनी मीटिंगें हैं कि हमारे डिवीजन डोडा में या डिवीजन किश्तवाड़ या डिवीजन रामबन या उधमपुर या जम्मू में, आप मुझको एक चीज बताओ कि एक डेली विजर जो है वो फरियाद लेके अपने एक्शन के पास जाता है, वही तो हमारा वारिस है, वही तो हमारा ऑफिसर है। हमने तो अपना दुख दर्द उसी को बताना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है किस जगह पर। हमें मिलते ही नहीं है अफसर, और जब भी उनके कमरे में जाओ, कहां पर है? डीसी ऑफिस में है। क्या करते हैं जनाब? हमें क्या पता वो कौन सी मीटिंगें हैं जनाब। ठीक है, हम बोलते हैं मीटिंगें भी जरूरी है। आप मुझको ये चीज बताओ, 2 महीने हुए सरकार यहां पर बनी, हमारा चीफ इंजीनियर ही नहीं है यार। कमाल की बात है यार, चीफ इंजीनियर पूरे जम्मू प्रोविंस का 2 महीने से है ही नहीं। इतना कितना गुना, कितने गुनाह किए हम लोगों ने। ठेकेदार दरबदर, डेली विजर दरबदर। और सरकार बनने से पहले मंशूर में आया, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि डेली विजरों का मसला पहले कैबिनेट में। यही बीजेपी भी कहती थी, यही उमर सरकार भी कहती थी। जब सरकार बन गई तो कश्मीरी लीडर सामने आ गए। देखो, देखा ना आप लोगों ने, प्रोटेस्ट चला ना कश्मीर में, डेली विजरों का प्रोटेस्ट भी चला, जबरदस्त प्रोटेस्ट चला कश्मीर में। हमने देखो यार, हम लोग गरीब है, हम ऐसे एरिया के रहने वाले हैं। अगर हमको जम्मू जाना पड़ता है प्रोटेस्ट करने के लिए, कम से कम एक बंदे का खर्चा लगभग 5,000 आता है, एक बंदे का खर्चा। ये किफायतुल्लाह साहब को बखूबी पता है। अगर पता नहीं है, आपको खुद एक गरीब तबके से उठकर इस वक्त मीडिया फेस कर रहे हो, या इस वक्त एक स्कॉलर बने हो, एक मीडिया चैनल चला रहे हो, वो किस बात के लिए? आपको ये पूरा पता है क्या होता है गरीब लोगों के साथ और क्या हो रहा है। एक उम्मीद जागी थी कि कश्मीरी लोग सरकार बनने से पहले उन्होंने थोड़ा सा मूवमेंट करना शुरू किया था कि हम डेली विजर की एसोसिएशन वो सामने आ रही थी कश्मीर से, तो सरकार भी बन गई। उमर साहब ने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा कि डेली विजर का मसला हल करें। फिर क्या बात हुई कि जब हमारे सजाद साहब कश्मीर से, देखो मैं बहुत बड़ा लीडर उनको समझता हूं और बहुत उसका एहतराम और इज्जत करता हूं, लेकिन परसों की बात है, आज कोई 10 दिन 15 दिन पहले, कि जब वो रोड पे आए प्रोटेस्ट करने के लिए, सरकार ने उनको दबाया। ठीक है जी, दबाया, लेकिन फिर भी उनको मीडिया तो फेस किया, मीडिया पे तो वो आ गए, उन्होंने अपनी बात रखी। अब जब बात रखी, मुझको यह समझ नहीं आई कि यारा अगर ये परमानेंट मुलाजमों का मसला था तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर डेली विजन को यूज नहीं करना चाहिए था। उन्होंने क्या फिर परमानेंट किया सलीम साहब? उन्होंने क्या परमानेंट की कॉन्फ्रेंस जो है परमानेंट की दी और यूज डेली विजन को किया? यस, ऐसा ही हुआ।
आपने देखा वही तो होगा पवन कि जी भी कह रहे हैं कि हमें यूज देखो किया गया बार बार। देखो देखो देखो, हम तो कश्मीर पे बात उठा रहे हैं ना इस वक्त। कश्मीर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमें बहुत तवक्को है और बहुत उम्मीद है उनके लोगों के साथ कि अगर जम्मू कश्मीर में डेली विजिटर का मसला कोई हल करा सकता है, वो कश्मीरी लोग करा सकते हैं, बाकी किसी में ताड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जम्मू में गुट ही गुट खाली अपनी अपनी पॉलिसी, अपनी अपनी ढोलकी लेके सब चल रहे हैं, कोई एक ढोलकी लेके चलता ही नहीं है। यह दुख की बात है। रविहंस जी इसलिए कहाँ हैं मैं आज? रविहंस जी बड़े बड़े टाइम से दिख नहीं रहे हैं कहीं पे भी। कहाँ है देखो आजकल? जी देखो रवि हंस जी भी इस वक्त अपना एक गुट लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनने भी अपना कुछ तो सोचना ही है। ठीक है, कर रहे हैं डेली विजनों के लिए फाइट। पहले वो फ्रैट में थे, अभी बीच में अचानक हमने सुना कि कोई मजदूर दर संघ आए जिसमें पवन जी भी मीटिंग में गए। अब पवन जी तो इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन पवन जी भी उसमें शामिल थे। और अगर देखो, अब आपने तो बात छेड़ ली, मैं तो सीधा बोलता हूं, मैं नहीं डरता हूं किसी से। मुझको ना कोई निकालेगा, ना मैं लीडर हूं। मैं एक अदना सा मुलाजिम हूं, और दुख इस बात का है कि हमारे डेली विजनों के साथ धोखा किया जाता है, बस। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पवन जी भी पवन जी, पहले ये सलीम साहब, यहाँ पर तनवीर साहब भी बड़े लीडर थे, उन्होंने भी जो है इलेक्शन लड़ा, उन्होंने भी बड़े वादे किए थे टेलीविजन के साथ। उन्होंने कहा कि मुझे जो है टेलीविजन वोट देंगे और उनके लिए ये करूंगा वो करूंगा। क्या उन्होंने हारने के बाद कोई बात टेलीविजन के बारे में की? क्योंकि उन्होंने भी काफी यूज टेलीविजन का किया है। देखो सर, मैं पहले आपके चैनल पर एक बात करना चाहता हूं कि मैं तनवीर को बखूबी घर से जानता हूं। ये तो आपको पता है, बिल्कुल। मेरे ही घर का रहने वाला है, मेरे ही एरिया का रहने वाला है, मेरे घर का आदमी है, मेरे साथ खेला कूदा बड़ा हुआ है। पवन जी से ज्यादा मैं उनको जानता हूं। लेकिन अगर देखा जाएगा, उस वक्त से ही टेलीविजन का मसला जो है वो खराब हुआ है। जिस वक्त तनवीर जी और पवन जी ग्राउंड पे आए, उस वक्त से टेलीविजन का मसला जो है बिल्कुल ऐसे बस्ते में चले गया कि जहां से हम निकलते नहीं। हमें पता ही नहीं है कि टेलीविजन की तादाद कितनी है, हमें पता ही नहीं है। क्योंकि ये कभी कहने लगे 60,000, कभी 42,000, कभी 1,20,000, कभी 43,000, ये समझी नहीं आई। तो मतलब बोलने का ये चीज है कि तवक्को अगर किसी पे इस वक्त, देखो सामने है, पिक्चर सामने है कि हमको सबू ने बहुत गंदे तरीके से मारा, बहुत गंदे तरीके से, चाहे वो कोई भी लीडर हो, कोई भी सियासतदान हो। अब एक चीज है, देखो अब एक चीज है, अभी मैं एक वो अपने ही चैनल पे देख रहा था। के संघर्ष हुआ तभी से ट्रैक खराब हो गया। तो मैं आपको बता दूं सलीम साहब, अगर हम वो जम्मू की तपती धूप में वो ब्लैक टॉप जो सड़कों पे जब गर्म होती है ना, उस पे अगर नहीं लेटे होते ना, तो आज तक मेरे 61,000 परिवारों को वेजिस भी टाइम पे नहीं मिलता। हमने बिल्कुल जो हाँ, थोड़ी सी गलती, आपने जिन लीडर्स का नाम लिया है का, थोड़ी सी गलती ये कर दी कि गलत टाइम पे जो है साथियों को साथ छोड़ दिया। जिस तरीके से उन्होंने जद्दोजहद को लड़ा है, मैं आज भी एहतराम करता हूं उनका। वो गर्मी की धूप, जून महीना, और जम्मू की सड़कों पे लेटे हैं कपड़े उतार करके, तब जाकर के मेरे डेली वेजर भाइयों को वेजिस जो है मंथली मंथली मिली है। तब जाकर के मेरे डेली वेजर भाइयों को वेजिस हेड मिला है। अब आज 9,000 लेते हैं, लेकिन हर महीने आता है। ये उसी का नतीजा है, ये संघर्ष का नतीजा है। और हमने संघर्ष लड़ा है, संघर्ष भली भांति हमने किया है और आगे भी करेंगे। बहुत करूं तो आज जो है टेलीविजन के ऊपर हमने मुद्दा रखा है, क्योंकि टेलीविजन हमारा एक हिस्सा है, हमारा एक अंग है। टेलीविजन के ऊपर क्या कुछ आपका नजरिया है? फारूक साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपकी माइक म्यूट है। हमारे साथ रफाकत साहब मीर भी जुड़े हैं। रफाकत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। फारूक साहब, वालेकुम सलाम। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से सलाम व आदाब। बहरहाल मैं हमारे जो सलीम साहब थे पहले जो बोल रहे थे उनको भी सुना, उनके बाद पवन जी को भी सुना। बस ऐसा महसूस हो रहा था कि थोड़ा सा काउंटर वार जो है आपस में चल रहा था जी। तो बहरहाल मैं दोनों साथियों को मुबारकबाद भी देना चाहूंगा कि कम अज कम बहसियत टेलीविजन के 9,000 की तनख्वाह पे गुजारा करने वाले अशखास
एक दौर में इन बेचारों को ईद पे या होली या दिवाली पे ही 500-500 की तनख्वाह दी जाती थी, बिल्कुल और इन लोगों ने उस दौर में भी 500 पे भी और साल में 1000 की तनख्वाह मिला करती थी, फिर भी जीना सिखाया पूरी कौम को कि 1000 पे भी जिंदगी बसर की जा सकती है। भले ही कितनी मुसीबतें परेशानियां आ जाएं, लेकिन उन परेशानियों का सामना करना अगर सीखना होगा तो ऐसे नौजवानों से, ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये लोग जो हैं इतने मेहनत कश लोग हैं और कितना सब्र इन्होंने किया होगा और कितनी तकलीफें इन्होंने झेली होंगी और किन किन मसाइल का और मुश्किलात का इन्होंने सामना किया होगा, वो ये जानते हैं या इनका रब जानता है। जिस वक्त इनके यहाँ ईद होती या दिवाली होती, उस पे इन्हें अगर खुशी मनानी होती तो ये अपने बच्चों को उस 1000 में क्या कपड़े देते, क्या तालीम देते, और उसके साथ साथ ये जरूरियात जिंदगी डेली लाइफ में जो लगा करती हैं वो कैसे पूरे करते। बस मुझे तो सिर्फ ऐसा ही महसूस होता है, इतना फील होता है कि अगर मेरी 1 लाख रुपया इनकम है फिर भी मेरा हाथ तंग है, फिर भी मैं मजबूर हूं, फिर भी घर जो है बगैर फिक्र के चल नहीं पड़ रहा है, नहीं चल रहा है, तो ये लोग कैसे अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। बाकी इन लोगों ने जितना मतलब संघर्ष किया है हमने देखा है। जम्मू की सड़कों पे इनके साथ क्या सुलूक किया गया है सरकारों की तरफ से, और खुसूसन मुझे याद है 2019 के बाद भी इनके साथ बहुत ज्यादती लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौर में भी, और इससे पहले चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही हो, कोई भी सरकार रही हो, इन्हीं लोगों ने इन लोगों को न जाने वो कौन सा एचआर के नाम से जो उस वक्त उन्होंने इन लोगों को 500 के नाम पे ठगा था और इनको धोखा दे के जो है इस जाल के अंदर फंसाया था। फिर ना ये बेचारे पीछे जाने के थे और ना इसके बीच में रहने के थे। छोड़ के चले जाते तो नौकरी छूट जाती, बीच में रहते तो 500 या 1000 रुपये से गुजारा क्या करना था। लेकिन उसके साथ इन्होंने उस हाल में कमजोर होते हुए भी इतनी स्ट्रगल की है कि आज की डेट में अगर इन्होंने स्ट्रगल नहीं की होती तो 9300 की जो पर मंथ इनको, अभी पवन जी ने कहा कि इनका एक हेड बनाया गया, यानी उस हेड के अंदर इनकी एक जो है टोटल तादाद को जो है वो एनलिस्ट किया गया और हर महीना इनको 9300 रुपया जो तनख्वाह आती है वो किसी की देन नहीं है, इनके संघर्ष की और इनके मेहनत और इनकी कुर्बानियों की इवज में उनको वो देन मिली है। वरना सरकार ने कोई रहम नहीं इन पे किया है या इनकी मेहनत के इवज इन लोगों को वो बदला जो नहीं दिया गया था, बल्कि एक लंबी कुर्बानी थी। जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत इन लोगों ने की है। 500 रुपया की तनख्वाह पे किन किन पहाड़ों में, किन बियाबानों में ये लोग सर्दियों में, गर्मियों में, बर्फबारी में उन पाइपों के साथ जो इन्होंने जदोजहद की है, मतलब हम मिसाल भी नहीं पेश कर सकते हैं कि तारीख में मेरे ख्याल में जब वो एक दौर था जब वो कहते थे बेगार, जब बादशाह लोग, जब डिक्टेटर्स, जब राजे लोगों से बेगार लिया करते थे, बदले में खाना भी नहीं दिया करते थे। मैं तो यही नाम दूंगा कि पिछले 20, 25 या 30 बरस से जो ये डेली वेजर या एचआर के नाम से जिन लोगों ने काम किया, वो मॉडर्न दौर में जमहूरी मुल्क के अंदर इस मॉडर्न जमाने में भी एक वही बेगार थी, मगर उस बेगार में भी इन लोगों ने काम किया है। तो ये जितना जो कुछ भी सरकार से डिमांड करेंगे, हर पॉलिटिशियन से डिमांड करेंगे, तो इनका जो है 100% हक है और किसी भी शख्स को इन पे उंगली उठाने का कोई भी हक नहीं बनता है। जिस गांव में किफायत साहब आप जानते हैं हम जो है एडजॉइनिंग पंचायत के अंदर रहते हैं, मेरे गांव में भी 5 से 7 मतलब जो है ये डेली वेजर्स या एचआर से रिलेटेड लोग हैं। यकीन जानिए इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से वो गुजरे हैं कि मेरे ख्याल में इस दुनिया में जिस बड़ी बीमारी को जाना जाता वो सीए के नाम से जाना जाता है, कैंसर के नाम से जाना जाता है। इन एचआर वालों के घरों में ऐसे भी पेशेंट मैंने देखे, इन्होंने जमीनें बेच के उनका इलाज किया,
लेकिन सरकार ने इन्हें कभी, अपने डिपार्टमेंट ने इतनी मदद भी नहीं की कि आपको 2, 3, 4 महीने की सैलरी आपको जो है एट ए टाइम दी जाए, ताकि आप अपने उस बीमार को कम से कम इलाज करने के लिए आगे कहीं हॉस्पिटल्स के अंदर जा पाएं। मैं इन शॉर्ट बिहाफ ऑफ द आम आदमी पार्टी यही कहना चाहूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी एक सीट है, हमारा एक लीडर है, और वो लीडर पहली असेंबली जो उसके एमएलए शिप के दौर में गुजरी, मैं कहता हूं वाहिद एक एमएलए जो है पूरी असेंबली के अंदर रहा जिसने निडर होकर हर दबे तबके की जो है बात की वहां पे, और उमर अब्दुल्ला साहब को भी उसकी बात जो है अच्छी लगी, और बीच में खड़े होकर स्पीकर को कहा कि नहीं, इस नौजवान को बोलने दो, क्योंकि ये इस वक्त कौम की कयादत कर रहा है। तो अगर आम आदमी पार्टी से आप लोगों को कोई तवक्का है कि एक आदमी भी कम से कम, अगर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इन मजबूरों की बात असेंबली और ऐवान में रखेगा, देखिए मैं आपको पवन जी के वसात से तमाम टेलीविजर्स को यह कहना चाहूंगा कि हम भले ही सरकार में हैं, लेकिन हर वादा, हमने इलेक्शन जब लड़ा था हमने कोलिएशन में नहीं लड़ा था, हमने आम आदमी पार्टी ने, अकेली पार्टी ने अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ा था, और हमारा मंशूर उस वक्त भी महराज साहब मलिक ने लोगों को कहा था कि मैं आपको कोई रिटर्न मंशूर नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिस भी मुसीबत परेशानी में आप होंगे उस मुसीबत परेशानी के हल के लिए मेरा वही मंशूर है जो तुम्हारी मर्जी है, जो आपकी प्रॉब्लम से है, लिख के देने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इसलिए मैं लास्ट पे यह कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं कि आम आदमी पार्टी महराजुद्दीन मलिक की कयादत में आपकी बात जो है हमेशा ऐवान में रखेगी, और जितना भी हो पाएगा हम आपके साथ खड़े हैं, शाना बशाना आपके साथ हैं, और आपके साथ जदोजहद करने में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।